हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम क्लासेस। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरुआत करते हैं और हम सब साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखा जाए। किसने कहा, मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कथन कहा गया था। अतः ऑप्शन ये सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन ये सही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। WLL का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी सही है, वायरलेस इन लोकल लूप। जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ये सही है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन डी सही है, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु भी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, यह किस सन में दिया था? ऑप्शन बी आपका सही है, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ये सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आपको पता है, ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ये सही है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? क्या गोरखपुर में स्थित है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका ऑप्शन सी सही है, गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? आपका ऑप्शन बी सही है, ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? चित्राकार लिपि किस काल की लिपि को कहा जाता है? ऑप्शन ये सही है, सिंधु काल की लिपि चित्रकाल की लिपि मानी जाती है। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन सी जो है 18 लिपि, जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? इसमें 89 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन डी सही होगा, 89। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ये तेलुगु है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा तमिल थी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन बी 40% है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? आपकी बांग्ला हो जाएगी। ऑप्शन डी सही है, बांग्ला भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा के बाद बोले जाने वाली जो अधिकतम भाषा है वो बांग्ला है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कोंकणी। गोवा की राजभाषा जो है वो कोंकणी है। कौन सी भाषा देव भाषा कही जाती है? सभी को पता है, ऑप्शन सी संस्कृत जो है देव भाषा बोली जाती है।
भारत का प्राचीन भाषा, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो आपका भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आपका मैसूर हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई, या ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1988 ईस्वी। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो कक्षा 5 अर्थात क्लास 5 में आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में नवोदय विद्यालय में आपका दाखिला होता है। तो 5 क्वालिफाई करने के बाद कक्षा 6 में आपका दाखिला होता है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। इंग्लैंड में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह भारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ये सही है।